गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब आपको क्वांटिटी को कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करनी है क्वांटिटीज़ की। कितना है नंबर में, कितनी क्वांटिटी है, ज़्यादा है कम है ना। 10, 5, 1, 2, 20, 25, 100, 200, 300, 1000 है ना। परसेंटेज में भी करेंगे, ठीक है, और नंबर्स में भी करेंगे। आपको मैं पहले बताऊंगा रेशियोज़। आपने पिछली क्लासेस में रेशियोज़ पढ़े होंगे, रेशियोज़ है ना। तो रेशियो पहले पढ़ाते हैं। तो रेशियोज़ में कैसे होता है, कैसे क्या पढ़ना पड़ता है, आपको पहले से कुछ अंदाज़ा होगा। मैं आपको ब्रीफ देता हूँ एक छोटी सी। ये जो 1:2 या फिर 1:2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हो उसको? अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि ये जो ऊपर वाला है नीचे वाले का आधा है ना। अच्छा, इस रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो भी देखना होगा आपको। इसी तरीके से रेशियो और भी होते हैं, ऐसे होगा है ना। कोई भी रेशियो हो सकता है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कैसे किया जाएगा? इनको हटा देते हैं, इसको लेते हैं। तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसको आप 1 से काट सकते हो, 2 1 जा 2, ये भी 2 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 5 जा 10 और 0 बचा तो 50। तो ऊपर जो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 50 हो गया। नीचे 1 है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इग्नोर कर सकते हैं, उसको भूल सकते हैं हम थोड़ी देर। अच्छा, तो ये 50 क्या आ गया, इसके आगे हम लगाएंगे परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंट है। ये रेशियो से, इस रेशियो से यहाँ तक पहुँचा, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। समझ गए? अच्छा, इस रेशियो को मैं उल्टा कर दूंगा तो भी परसेंटेज चेंज हो जाएगा। देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी और 200% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आखिर जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को हम नीचे वाले से कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में ये हुआ था कि हमने देखा ऊपर वाला 1 जो है वो नीचे वाले से आधा है। कितना है? आधा। आधा मतलब 50%, तो लिखा 50%। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से, यानी कि जो पहले आ रहा है वो बाद वाले से दुगना है, डबल, तो आता है 200%, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो यानी कि अगर 3 गुना है ऊपर वाला और नीचे 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 जो लिखा है डिनोमिनेटर में लिखा है वो है 4 गुना, तो इसके कंपेयर में कम है ना। देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 बार में कटेगा और ये कटेगा 25 मल्टीप्लाई 3 75%। इसका मतलब ये जो 3 लिखा है यानी कि ऊपर है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ऐसे दोबारा बता देता हूँ। 3/4 था, 4 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, काटने के बाद आता है 25 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 75। अच्छा, 75 आ गया। इसका मतलब ये है कि 3 जो लिखा है, ये 3 नीचे वाले का 75% है। समझ गए? हाँ, ऐसे ही समझना है आपको धीरे धीरे, और कोशिश करिए ये कन्वर्जन करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल कराता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, या एग्जांपल समझ लीजिए कि 25 फ्रूट्स आर देयर, मतलब कि 25 फ्रूट्स हैं, और आउट ऑफ 25 यानी कि 25 में से, यानी 25 में से 5 फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, 5 फ्रूट्स ऑरेंज हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस? परसेंटेज बताना है ऑरेंजेस का। तो ऑरेंज की परसेंटेज बताने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज 5। टोटल फ्रूट कितने हैं? ठीक है, ये आ गया रेशियो आपका। इसका मतलब ये रेशियो भी आ गया आपको 5 5 1 ऊपर से नीचे आप 5 से काट देंगे तो एक सिंपलेस्ट रेशियो भी आ जाएगा, जिसे कहते हैं ये 1:5, ठीक है। आप चाहें तो इसे काटें, वरना आप दोनों को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 25 से ये 4 बार में कट जाता है, ठीक है। तो ये 25 बन जाए 25 4 जा 100।
मेरी बात माने अगर आप, तो आप 25 का जो टेबल होता है उसे याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो 5 4 जा 20, तो 20% ऑरेंज के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, मतलब मैंने दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन अ क्लास 20 स्टूडेंट्स आर देयर, 60% ऑफ देम आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई 20 बच्चे हैं क्लास में और उसमें से 60% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितने परसेंट हैं। आप कैसे निकालोगे इसको, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सोचिए कैसे करेंगे। देखिए 20 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 60% बॉयज़ हैं, इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने बॉयज़ हैं, फिर उसमें से गर्ल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो निकल आएंगे कि कितने गर्ल्स हैं, और गर्ल्स निकलने के बाद जितनी भी गर्ल्स होंगी उनका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। एक मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जो कि ज़्यादा आसान है। होता क्या है, देखिए बॉयज़ कितने हैं, 60% है। अच्छा, क्लास जो होती है उसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों होंगे ना, तो जब ये 60% है, अच्छा क्लास तो 100% होती है, जब बॉयज़ 60% है तो गर्ल्स कितनी हो गई, 40%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 100 है तो ये 60 और ये 40, तो गर्ल्स की परसेंटेज निकल आई। कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। एक तरीका और होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, ठीक है। आप सोचिएगा कि वो तरीका आजमाना है या नहीं आजमाना है, वो आपकी इच्छा है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, है ना। देखिए वो तरीका क्या होता है, ये होता है कि हम पहले देखेंगे बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं, परसेंटेज नहीं, बॉयज़ कितने हैं, तो 60% है। 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 20 की तो 60% निकालेंगे ना, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो ये कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, फिर ये वाला 0 से 0, 6 2 जा 12, तो 12 हैं बॉयज़। जब 12 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी बची, 20 माइनस 12 मतलब 8, तो 8 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या आ जाएगा, 8/20, यानी कि जितनी गर्ल्स हैं अपॉन जितनी हो सकते हैं स्टूडेंट हैं, जितने टोटल स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0 से 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 4 × 10, ये 0 बचा है ना, ये 10, तो 40%। देखिए आंसर यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तरीका दोनों ही सही है, आपको जो उस टाइम पे सही लगता है वो आप कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप यहाँ तक बता देते, ख़त्म हो जाता, ऊपर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, कोशिश करिए सॉल्व करने की, और जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन उनमें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के अनुसार देख रहा हूँ मैं कि परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर परेशानी आती है तो मेरे से पूछ लीजिए ऑफकोर्स, लेकिन पिछले चैप्टर का भी कंप्लीट करके दीजिए, है ना। जो भी परेशानी है पूछ लीजिए, लेकिन करिए उसको, क्योंकि मैं जब टेस्ट लूँगा तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग करता हूँ, है ना। आप लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।